हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, कल के लिए सॉरी, कल हम क्लास नहीं डाल पाए थे करंट अफेयर्स की। थोड़ी सी तबीयत अप डाउन थी, तो कोई नहीं, हम कल की कमी को आज पूरा करते हैं और आपका वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनलाइटन अंटिल्स एकेडमी में। और ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं 6 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को। तो चलिए भाई, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या बताता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच मिनिस्ट्री हैज़ स्टार्टेड स्वदेश दर्शन अवार्ड्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अब भाई, ये स्वदेश दर्शन अवार्ड है क्या। तो जो स्वदेश दर्शन अवार्ड है, ये जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए है। और ये फिर लॉन्च कब हुए। तो भाई, ये जो लॉन्च हुए थे, ये लॉन्च हुए थे 2014 एंड 2015 में। अब इनका मेन फोकस तो हमने बात कर ही ली कि टूरिज्म के ऊपर है। इसके अंदर कितने थीम्स सर्किट बनाए, तो 15 बनाए हैं। और सेंट्रल प्रोजेक्ट है ये। और कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, 76 प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जो टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो टोटल कॉस्ट इसके ऊपर आती है 55,000 करोड़ रुपीज़। कितनी, 55,000 करोड़ रुपीज़। इसके बाद क्वेश्चन है कि भाई, ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ना, उसका प्रोजेक्ट और 31 स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर इसका काम चल रहा है। तो भाई, अगला क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द समिट 2022 इनॉग्रेटेड ऑन प्लास्टिक रिसाइकल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो भाई, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ये समिट है क्या। तो भाई, इस समिट के ऊपर बात की गई, समिट में बात की गई है कि जो प्लास्टिक्स है उसको हम कैसे रिसाइकल करें, ताकि जो पोल्यूशन, जो सॉइल पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन उनसे फैलता है, वो कम किया जाए। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या। देखो, ये लॉन्च 2 दिन के लिए हुआ था, 4 से 5 मार्च। इसका जो मेन फोकस है वो रिसाइकलिंग द प्लास्टिक वेस्ट है। इसके अंदर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वो थे भानु प्रताप सिंह। और ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आता है। और जो एसोसिएशन इसके किया था इन्होंने, वह किया था इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की। और न्यू दिल्ली के भाई सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री टॉप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वह ये बताता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमें उनका सही से यूज करना चाहिए ताकि वो जल्दी ख़त्म ना हो। तो इसके ऊपर जो सबसे टॉप है वह फिनलैंड है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है। तो इंडियन रैंक इसमें 120 है। लास्ट ईयर ये है 117 थी, तो यानी कि भाई फिसली है। ठीक है। वो जो स्कोर दिया जाता है ना, ये 100 में से दिया जाता है। किस में से, 100 में। इंडिया का स्कोर कितना है, 60.07। तो फर्स्ट पे भाई जो फिनलैंड है उसका स्कोर 85.90, जो सेकंड स्वीडन है 85.61 और डेनमार्क का है 84.86। तो भाई, अब इसके बाद है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का प्रेसिडेंट कौन है, जेफरी साक्स। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भाई पेरिस फ्रांस और न्यूयॉर्क यूएसए में। तो भाई, हमें भी अपने जो रिसोर्सेज है उनको कम से कम यूज करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर के लिए बचे रहे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वह, तो भाई ये क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सफोर्ड जो इकोनॉमिक्स है उसके रिपोर्ट के अनुसार जो इंडियंस है ना, उन्होंने 2021 में यूट्यूब के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपए कमाए। तो भाई, यानी जो डिजिटलाइजेशन है वह काम कर रहा है। तो हम भी इसी मुहिम में एक कड़ी जोड़ते हैं अपनी, तभी तो यूट्यूब चैनल पे आए हैं, ताकि कुछ सहयोग दे सके अपने देश को। तो भाई, क्वेश्चन अराइज होता है कि यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर किसके हैं। तो वह हमारा टी सीरीज़ है, जिसके 209 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। ठीक है भाई। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, अरे हमारे तो भैया अभी 105 ही है, हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हु बिकेम द 12th प्लेयर ऑफ द कंट्री टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस। तो भाई, इसका नाम तो सभी जानते होंगे ना, कौन, हमारे फॉर्मर इंडियन कैप्टन विराट कोहली। अब बहुत सारे कहेंगे भाई फॉर्मर क्यों बोला, अरे आप सबको पता तो है कि अभी जो न्यू कैप्टन है वह कौन है। तो भाई, न्यू कैप्टन है करंट कैप्टन रोहित शर्मा। कौन है भाई, रोहित शर्मा। और आईपीएल में किसकी तरफ से खेलते हैं, तो रोहित शर्मा खेलता है मुंबई इंडियंस और विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अब इसके बाद
हम अगले क्वेश्चन पर आते। तो अगला क्वेश्चन है कि विच अवार्ड विनर एलन वॉलब्रिज लेड जूनियर पास्ट अवे। तो ये था भाई, इन्होंने जीता था ऑस्कर। क्या जीता था? ऑस्कर। अब क्वेश्चन है कि एलन वॉलब्रिज जो लेड है वो है कौन, और भाई इनका नाम इतना उसमें क्यों था? कि आप सबने एक मूवी तो देखी होगी ना, कौन सी? स्टार वॉर्स। तो भाई जो सीरीज स्टार वॉर्स है वो इन्होंने ही की थी। और एक और जो ब्रेव हार्ट है उसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अब और ये है फॉर्मर एग्जीक्यूटिव थे कहाँ पे? 20th सेंचुरी फॉक्स जो हॉलीवुड मूवीज प्रोडक्शन है ना उसमें। तो ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो जनरल एस रोड्रिगेज थे वह उनका भी हाल ही में देहांत हुआ है। तो किस फील्ड में थे? तो भाई वह थे आर्मी चीफ। कौन थे? आर्मी चीफ। अब जो रोड्रिगेज है उनका फुल नेम क्या था? तो फुल नेम था सुनित फ्रांसिस रोड्रिगेज। क्या था भाई? सुनित फ्रांसिस रोड्रिगेज। उम्र उनकी 88 साल और कब देहांत हुआ? 4 मार्च को। अब है कि उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी? तो भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे वह 1990 से 93 और गवर्नर ऑफ पंजाब 2004 से 2010 तक। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कंपनी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल ब्रांड वीडा लॉन्च किया? तो वह किया है हीरो मोटोकॉर्प ने, जिनकी स्प्लेंडर डीलक्स ये बाइक आती है ना। हाँ, तो भाई उसने अपना एक अलग से किया। अब क्वेश्चन है कि उन्होंने हीरो नाम से क्यों नहीं किया? तो क्योंकि भाई पहले ही हीरो इलेक्ट्रिकल नाम से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट में हैं, तो इसलिए वह यह नाम नहीं ले सकते, तो इसलिए उन्हें वीडा नाम लेना पड़ा। और कब तक आ जाएंगे मार्केट में? तो भाई जो फर्स्ट क्वार्टर है 2020 का उसके अंदर, यानी कि मार्च और अप्रैल के उसमें। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाया जाता है भाई? तो यानी कि मोटापा, देखो आज के टाइम में सभी इससे दुखी है, ठीक है। तो अब मोटापा है क्या? तो भाई एक्सेस वेट होना, ठीक है। अब है कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कि एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट, यानी कि भाई सबको कुछ ना कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे वो हेल्दी और फिट फिट रहे। तो भाई उसके लिए क्या करना है? पहले पसीना बहाओ। अब पसीना बहाओगे, खेलो कूदोगे, तो जो हमारे हार्ट रेट है, जो हमारा हार्ट है वो भी एकदम खुश रहेगा, और वह खुश रहेगा तो यानी कि हम भी खुश रहेंगे। तो भाई चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हमें बताता है कि जो अभी हाल ही में ना कौन से देश के जो स्पिनर बॉलर थे शेन वॉन, उनकी डेथ हुई है। तो भाई वह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे और उनकी डेथ का रीज़न सस्पेक्टेड हार्ट अटैक है, ठीक है। अब शेन वॉन इतने फेमस क्यों थे? तो क्योंकि उन्होंने भाई वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, और 2008 में राजस्थान रॉयल्स को भी आईपीएल जितवाया था। अब कितने विकेट्स थे? तो भाई 293 विकेट्स थे ओडीआई में, और 708 विकेट्स थे टेस्ट में, तो यानी कि टोटल 1000 से ऊपर है, ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी पहली एयरलाइन बन गई है वर्ल्ड की जो सोलर एविएशन फ्यूल का यूज करे, यानी कि भाई उसको सूरज से ही अपना फ्यूल बनाएगी? तो भाई वह है स्विस। तो स्विस। तो भाई इसकी पेरेंट कंपनी जो है ना स्विस की, तो वह आपने नाम तो सुना है लुफ्तांसा ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? लुफ्तांसा ग्रुप। अब लुफ्तांसा ग्रुप जो है उसने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो भाई वह स्विट्जरलैंड बेस्ड सोलर फ्यूल स्टार्टअप साई साइन हेलियन, ठीक है भाई। कौन सी है? साइन हेलियन। तो भाई आज के लिए इतना ही। तो ये थे हमारे 6 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एवरीबॉडी, धन्यवाद।